इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दूर कहीं चाइना की एक राज्य में एक जादुई ड्रैगन रहता था। उसकी पलकें धीरे धीरे इतनी लंबी हो गई थी कि वो जमीन को छू जाती थी, और जब जब उसकी पलकें जमीन से छू जाती थी, वहाँ पे एक पौधे की जन्म होती थी, जो एक विशेष प्रकार की चाय की पत्ती थी, जिसकी सूप पीने से बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती थी। इस प्लांट को हम लोग हीलिंग प्लांट भी बोल सकते हैं। इस राज्य के लोग इस हीलिंग प्लांट की खेती करने लगे और दूर दूर के लोग यहाँ से इस हीलिंग प्लांट को खरीदने आते थे। यहाँ के लोग उस ड्रैगन से बहुत खुश थे और उस राज्य की राजा, उसकी बेटी और व्हाइट विच उस ड्रैगन की देखभाल करने लगे थे। ड्रैगन ने राजा, उसकी बेटी और व्हाइट विच को एक जादुई ड्रैगन सील दिया था, जिससे वो लोग ड्रैगन को कमांड दे सकेंगे। ये राज्य हीलिंग प्लांट की वजह से बहुत ही धनवान हो गए थे। ये बात पता चलने पर एक ब्लैक विच ने एक सेना के साथ उस राज्य पर हमला कर दिया। पहले उसने ड्रैगन को गहरी नींद में सुला दिया। उसके बाद वो राजा, प्रिंसेस और व्हाइट विच को फाइट में हरा देते हैं, और उसके बाद वह राजा को इंग्लैंड की एक जेल में और उसकी बेटी यानी कि प्रिंसेस को रशिया की एक जेल में बंदी बनाकर रख दिया। फिर उस ब्लैक विच ने राजा की बेटी यानी कि प्रिंसेस की मास्क पहनकर राज्य शासन करने लगे थे। लेकिन अभी भी इस ब्लैक विच को ड्रैगन सील नहीं मिली थी, जिससे कि वो ड्रैगन को कंट्रोल कर सकेगी। मूवी अब वर्तमान में आती है। अभी हम एक इंग्लैंड की जेल देखते हैं, जहाँ पर वो राजा कैद है। उसके साथ एक और आदमी भी कैद है, जो मास्क पहने हुए है। वो अपने आप को रशिया का राजा पीटर द ग्रेट बताते हैं। एक दिन लकीली पीटर के हाथ एक कबूतर लग जाता है। उस कबूतर के पास एक चिट्ठी होता है। जब ये लोग चिट्ठी खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि ये चिट्ठी फेमस जियोग्राफर और कार्टोग्राफर जोनाथन ने अपनी पत्नी मिस डडली के लिए लिखा होता है। चिट्ठी पढ़कर ही पीटर जोनाथन को पहचान जाता है, क्योंकि जब वो रशिया के राजा थे तभी उसने जोनाथन को उसकी राज्य की एक मैप बनाने के लिए दिया था। अब जब ये लोग चिट्ठी आगे पढ़ते हैं, जिसमें जोनाथन बताते हैं कि वो रशिया में पीटर को उसकी राज्य की मैप कंप्लीट हो जाने पर देने गए थे, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि असली पीटर तो वहाँ पर है ही नहीं। कोई बहरूपिया पीटर की रूप लेके राज्य शासन कर रहे हैं। जब उसने ये बात उन लोगों से बताई तो उन लोगों ने उसे जेल में कैद कर लिया। अब ये चिट्ठी पढ़ने के बाद पीटर समझ जाता है कि जोनाथन खतरे में है। वो इसी चिट्ठी के पीछे कुछ लिखकर वो चिट्ठी कबूतर को दे देता है। अब हम देखते हैं कि कबूतर चिट्ठी लेकर जोनाथन के वाइफ मिस डडली के पास पहुंचता है। वो चिट्ठी पढ़कर अपने पिता को देकर बोलते हैं कि जोनाथन खतरे में है, आपको कुछ करना होगा। असल में मिस डडली की पिता इंग्लैंड की राजा है। उसकी पिता जब चिट्ठी खोलकर पढ़ता है, वो चिट्ठी की दूसरी तरफ भी पढ़ता है, जो पीटर ने लिखा होता है। पीटर चिट्ठी में लिखते हैं कि मैं रशिया की ओरिजिनल राजा हूँ। मुझे षड्यंत्र करके इंग्लैंड की जेल में डाल दिया गया है। अभी जो रशिया में राज कर रहा है वो वास्तव में कोई और है, इसलिए जोनाथन को वहाँ पर खतरा है। आप मुझे जेल से बाहर निकालने की व्यवस्था कीजिए, मैं जोनाथन को बचा सकता हूँ। पीटर की लिखी हुई इन बातों को पढ़ने के बाद वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वो इंग्लैंड की राजा होता है। वो जोनाथन को छोड़ देने के लिए रशिया के एडमिनिस्ट्रेशन को संदेश भेजते हैं। रसिया में संदेश मिलने के बाद जोनाथन को जेल से छोड़ दिया जाता है। अब जब वो जाने लगते हैं तब वो देखते हैं कि ये लोग एक मासूम इंसान जिसका नाम चेंग है, उसको पनिश कर रहे हैं। इसलिए जोनाथन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से चेंग को अपने साथ ले जाने की बात बोलते हैं। ये लोग भी हाँ बोल देते हैं, क्योंकि ये लोग अब जान चुके थे कि जोनाथन इंग्लैंड की राजा की सन इन लॉ है। अब जोनाथन चेंग के साथ वहाँ से चला जाता है। ये लोग जब जा रहा होता है, कुछ गुंडे इन लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन चेंग कुंग-फू एक्सपर्ट निकलती है। वो एक एक करके सबको मार के भगा देती है। अब ये लोग फिर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अब जोनाथन अपनी वाइफ मिस डडली को चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, मिस डडली मैं अभी चीन की तरफ जा रहा हूँ। और उसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि रशिया के राजा पीटर जो इंग्लैंड गए थे वो अब तक वापस नहीं आए। इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद वो असली पीटर से मिलने के लिए जेल में जाती है। जेल में जब वो पीटर से मिलती है और बात करती है, उसको यकीन हो जाता है कि यही असली रशिया का राजा पीटर है। इसलिए मिस डडली उसकी मदद करती है, जिससे कि वो वहाँ से भाग सके। अब पीटर और वो चीन का राजा जब यहाँ से भागने की प्रयास करते हैं, इन लोगों को पता चलता है कि दोनों का यहाँ से भागना मुमकिन नहीं। इसलिए चीन के राजा पीटर को भाग जाने के लिए बोलते हैं,
जाने से पहले वो राजा पीटर को एक सील देता है जो असल में ड्रैगन सील होता है, और ये सील किसी भी हालत में उसकी बेटी को देने के लिए बोलते हैं, यानी कि अब पीटर को पहले चीन जाना पड़ेगा। पीटर चीन की राजा को बोलते हैं, मैं आपको बचाने जरूर आऊंगा। ऐसा बोलकर पीटर वहां से भाग जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद पीटर चीन की तरफ निकल पड़ते हैं। मिस डडली भी उसके साथ जाती है क्योंकि वो अपने पति जॉनथन से मिलना चाहती है जो अभी चीन जा रहा है। अब हम जॉनथन और सेंग को देखते हैं जो चीन पहुंच चुके होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है असल में सेंग चीन की राजकुमारी है जिसको ब्लैक विच ने रशिया की जेल में बंदी बनाकर रखा था। अब यहाँ आके सेंग जब देखती है कि उनकी प्रजा पर ब्लैक विच अत्याचार कर रही है, तब वो जॉनथन को बिना बोले वो अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए उन लोगों के पास चली जाती है। यहाँ आके सेंग देखती है कि ब्लैक विच की सेना गांव में आकर सबसे जोर जबरदस्ती पैसे ले रहे होते हैं, और इतने में ही यहाँ कुछ योद्धा भी आ जाते हैं जो ब्लैक विच की सेना को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्लैक विच की सेना के पास जादुई शक्ति होने के कारण ये लोग उन लोगों को हरा नहीं पाते हैं। अब जब ब्लैक विच की सेना यहाँ से चली जाती है, सेंग एक लड़की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की गुस्से में सेंग पर हमला कर देते हैं। दरअसल ब्लैक विच राजकुमारी की रूप लेकर ये राज्य शासन कर रहे होते हैं, इसलिए राजकुमारी को इस राज्य के लोग अभी अपना दुश्मन समझते हैं। अब यहाँ पे सेंग उस लड़की को बताती है कि वो असली राजकुमारी है जो अभी शासन कर रहे हैं, असल में वो एक सिर्फ ब्लैक विच है। अब हम देखते हैं कि ब्लैक विच की सेना जॉनथन को उठा के रानी के पास ले जा रही होती है। दूसरी तरफ ब्लैक विच को दिखाती है जो अपनी चेहरे के ऊपर राजकुमारी की मास्क पहनती है, जिससे उसकी फेस बिल्कुल राजकुमारी यानी कि सेंग की तरह लगती है। उसके बाद वो जॉनथन से मिलती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ चीन में क्यों आए हो? तब जॉनथन बोलते हैं कि मैं आपकी राज्य के ड्रैगन के बारे में बहुत सुना है, मुझे एक बार बस उसको देखना है। तब रानी जॉनथन को बाहर लेकर जाती है जहाँ एक लड़की को दंड देने के लिए बांध के रखा होता है। अब रानी ड्रैगन को ड्रैगन सील दिखाती है जिससे वो ड्रैगन उस लड़की को मार देता है। ये सब सेंग दूरबीन से देख रही होती है। उसको समझ में नहीं आता है कैसे ब्लैक विच ड्रैगन को कमांड दे सकते हैं, क्योंकि असली ड्रैगन सील तो उसकी पिता के पास है। उसका मतलब एक ही हो सकता है कि वो ड्रैगन नकली है। अब सेंग जॉनथन को भी ब्लैक विच के पास देखती है। सेंग जल्दी से जॉनथन तक एक संदेश पहुंचाती है जिसमें वो लिखती है, आप अभी बहुत बड़ी संकट में हो, आपको बचाने के लिए हमें उस महल की मैप चाहिए होगी। अब जॉनथन रानी से बोलती है कि मैं आपकी महल की एक मैप बना के देना चाहता हूँ जिससे आप लोग इस महल की और अच्छे से सुरक्षा कर सकेंगे। रानी भी हाँ बोल देती है। उसके बाद वो महल का मैप बनाने का काम शुरू करते हैं। जब जॉनथन महल की अलग अलग कमरे में जाते हैं, वह देखते हैं कि असल में इन लोगों की सेना में कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। ये लोग तो बस साइंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि लोगों को लगता है कि इन लोगों के पास जादुई शक्ति है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर और मिस डडली चीन पहुंच चुके होते हैं। जब सेंग को पता चलता है कि असली ड्रैगन सील इन लोगों के पास है, तब वो इन लोगों पर हमला कर देती है। लेकिन जब पीटर सब कुछ सेंग को बताते हैं, सेंग अब सब कुछ समझ जाती है। पीटर ड्रैगन सील सेंग को दे देता है। अब हम देखते हैं महारानी यानी कि ब्लैक विच की सेना जॉनथन को पकड़ लेता है और बंदी बना लेता है, क्योंकि जॉनथन को ये सच पता चल गया होता है कि ब्लैक विच की सेना में कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। ये लोग जो भी कर रहे हैं सिर्फ साइंस की मदद से कर रहे हैं। इन सब के बीच में हम देखते हैं एक छोटी सी क्रिएचर जो जॉनथन की दोस्त है, वो उनकी बनाई हुई महल की मैप ले जाकर सेंग को दे देता है। मैप मिलने के बाद सेंग अब ब्लैक विच पर हमला करने की तैयारी करते हैं। वो यहाँ की योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार करती है। उसके बाद वो एक प्लान बनाती है और प्लान के हिसाब से पीटर और मिस डडली महारानी से मिलने राजमहल जाती है। वहाँ रानी पीटर को एकांत में बात करने के लिए बुला लेती है। अब हम जॉनथन को देखते हैं जिसको ये लोगों ने बांध रखा होता है। जब मिस डडली जॉनथन को देखती है, वो इन लोग से बोलती है, वो मेरे हस्बैंड है, उसे छोड़ दो। लेकिन मिस डडली की बात सुनने के बाद ये लोग उल्टा मिस डडली को ही बंदी बना लेते हैं और उसको भी एक जगह बांध देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी पीटर को कुछ पीने देती है, जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी साथी को पीटर के पास से ड्रैगन सील ढूंढने के लिए बोलते हैं। अब हम जॉनथन और मिस डडली को देखते हैं जिनको ड्रैगन से पनिश किया जा रहा होता है। इतने में ही सेंग की योद्धा आते हैं और ड्रैगन की जगह पर पहुंचते हैं जहां से ये लोग ड्रैगन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वहां पहुंच के सेंग के योद्धा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को तोड़ देते हैं।
जिससे नकली ड्रैगन की सच सबको पता चल जाता है। अब सेंग के बाकी योद्धा भी राजमहल में आ जाते हैं और ये लोग जोनाथन और डडली को मुक्त कर देते हैं। उसके बाद ये लोग रानी यानी ब्लैक विच के सेना पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ हम सेंग को देखते हैं जो असली ड्रैगन के पास पहुंचती है। वो ड्रैगन को गहरी नींद से जगाती है और उसे ड्रैगन सील दिखाती है। उधर रानी को पीटर के पास से कोई भी ड्रैगन सील नहीं मिलती है। साथ साथ उनकी महल में भी अब सेंग की योद्धाओं ने कब्जा कर लिया होता है, इसलिए वो यहाँ से सारा सोना और पैसा लेके भागने लगती है। लेकिन जब वो भाग रही होती है तभी सेंग भी ड्रैगन के साथ उसके पास पहुँचती है। दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध होती है, लेकिन आखिर में सेंग उस ब्लैक विच को हरा देती है और उसे मार देती है। ब्लैक विच को मारने के बाद सेंग, जो इस राज्य की राजकुमारी है, वो रानी बनती है। दूसरी तरफ जोनाथन सेंग की पिता को इंग्लैंड की जेल से निकालते हैं। अब सेंग रानी बनने के बाद इस राज्य में पहले जैसी खुशहाली वापस आती है। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। ऐसी और एक्साइटिंग मूवीज के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्नैपी मूवीज एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन।